मुझे लगता है कि जो 26 दुर्दांत अपराधी छूटे हैं उनमें एक आनंद मोहन तो ठीक है राजनीतिक बंदी थे, लेकिन बाकी लोग तो अपराधी थे। उन लोगों को जब छोड़ा गया तो हमारे प्रभुनाथ सिंह को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है? देखिए, मैं लालू यादव को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने एक साजिश रची कि प्रभुनाथ बाबू का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो बिहार के बहुत बड़े नेता बनते जा रहे हैं। तो एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। कोई ऐसा दिन नहीं था कि उत्तर बिहार के बड़े बड़े कद्दावर नेता प्रभुनाथ बाबू के दरबार में आशीर्वाद लेने नहीं आते थे, या जो भी जिनकी भी समस्याएं होती थी, जो भी अपनी समस्याओं को लेते के जाता था, हमें नहीं लगता था कि कोई निराश होकर प्रभुनाथ बाबू के दरवाजे से आया हो। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहे कि उत्तर बिहार की आवाज बने और सारण की पहचान बने, बिहार की पहचान बने, कभी नहीं चाहे। यही थी पहचान जब बने तो वे उनको षड्यंत्र के तहत जेल भेजवा दिए, सजा करवा दिए। यह सब कुछ किया कराया नीतीश बाबू की है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड में आरोपी बने आनंद मोहन सिंह को बिहार सरकार ने रिहा कर दिया है। उनकी रिहाई के बाद अब जनता के बीच में महाराजगंज के सांसद प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई की मांग उठने लगी है। उनके क्षेत्र के लोग भी पूरी तरह से इस मांग को उठा रहे हैं। तमाम बिहार से भी तमाम आवाज़ें उठ रही हैं कि जब आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है तो प्रभुनाथ सिंह की रिहाई क्यों नहीं हो सकती है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम महाराजगंज के वोटरों से, कुछ लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये बताइए कि बिहार सरकार ने जो आनंद मोहन थे, जो जी कृष्णैया डीएम थे गोपालगंज के, उनकी हत्याकांड में आरोपी थे, उनको रिहा कर दिया है। उसके बाद अब सारण से भी आवाज़ उठ रही है, महाराजगंज के जो सांसद हैं उनको रिहा किया जाए। क्या कहेंगे प्रभुनाथ सिंह की रिहाई के बारे में? बिल्कुल उनका रिहाई होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 26 दुर्दांत अपराधी छूटे हैं उनमें एक आनंद मोहन तो ठीक है राजनीतिक बंदी थे, लेकिन बाकी लोग तो अपराधी थे। उन लोगों को जब छोड़ा गया तो हमारे प्रभुनाथ सिंह को क्यों नहीं छोड़ा जा सकता है? उनको छोड़ना ही चाहिए, चाहे उसके लिए कोई कानून बनाना पड़े या जैसे। प्रभुनाथ सिंह को सरकार को छोड़ना चाहिए। और वैसे भी वो सरकार के सपोर्टर हैं, सरकार के अपने सांसद रहे हैं, अभी हैं भी, उनके लड़का भी राजद से चुनाव लड़ते हैं। तो हम चाहेंगे कि बिहार सरकार उनको जरूर जल्द से जल्द छोड़े, ये हमारी मांग है। ये बताइए कि जो राजद के पूर्व सांसद हैं महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह, उनकी भी रिहाई की मांग उठने लगी है जब से जी कृष्णैया हत्याकांड के आरोपी आनंद मोहन की रिहाई हुई। आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, सरकार ने कहीं ना कहीं राजपूतों को राजनीति से अलग करने की एक साजिश रची, जिसके साजिश के शिकार प्रभुनाथ सिंह भी हुए, आनंद मोहन भी हुए। और प्रभुनाथ सिंह को देखा जाए तो किसी जाति के नेता नहीं है, उन्होंने हर जाति के लोगों को मदद किया। आपको मैं बता दूं कि राम प्रवेश राय जैसे एक सामान्य व्यक्ति को उन्होंने विधायक बनाया, सलीम परवेज को उन्होंने विधान परिषद में भेजा। ऐसे तमाम हमारे ज़िले और उत्तर बिहार के विधायक और सांसद हैं जिन्होंने अपनी मदद से उनको सदन तक पहुंचाया, और गरीब गुरबों की वो लगातार मदद करते रहे। वो किसी जाति के नेता नहीं रहे। भले ही हम लोग कहते हैं कि वो राजपूत के नेता थे, ठीक है, राजपूतों का उन्होंने मदद किया, लेकिन हर जाति के लोगों का उन्होंने मदद किया, और कहीं ना कहीं वो भी इस साजिश के शिकार हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे प्रभुनाथ बाबू को भी जैसे कानून में संशोधन करके आनंद मोहन को रिहा किया गया है, प्रभुनाथ बाबू को भी रिहा करना चाहिए। तो जब ये आनंद मोहन की बात हो या प्रभुनाथ सिंह की बात हो, जब इनको केस में डाला गया तो उस समय लालू यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री थे। क्या लगता है अभी भी जो सरकार चल रही है राजद के सहयोग से चल रही है, तो क्या कहेंगे कि उस समय जब राजू खुद मुख्यमंत्री थे, अब उन्हीं के बेटे उप मुख्यमंत्री है, तो आखिर रिहाई में क्यों विलम्ब हो रहा है? देखिए, मैं लालू यादव को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने एक साजिश रची कि प्रभुनाथ बाबू का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वो बिहार के बहुत बड़े नेता बनते जा रहे हैं। तो एक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया। जबकि आज प्रभुनाथ बाबू के भाई केदार बाबू बनियापुर विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राजद के ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका बेटा रणधीर सिंह छपरा का प्रतिनिधित्व कर चुका है, और अभी वर्तमान में महाराजगंज के लोकसभा की तैयारी वो लगातार कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोकसभा से इस बार उन्हें टिकट भी मिलेगी राजद से। तो राजद को एक बार विचार करना चाहिए कि अपने ही नेता को अपने ही माध्यम से जेल में रखना कहाँ तक उचित है। मैं तेजस्वी जी से भी अनुरोध करूँगा कि प्रभुनाथ बाबू की रिहाई का रास्ता साफ करें। पूरे समाज के नेता थे, एक महिला भी हमारे साथ हैं। अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगी कि जो प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लोग मांग उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं? आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता मिश्रा हुआ, मैं यहीं के निवासी हूँ रौजा का। क्या कहेंगी आनंद की रिहाई हो गई है, प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर क्या कहेंगे? वो आनंद मोहन जी हो गए हैं
प्रभुनाथ भैया भी हमारे रिहाई हो जाना चाहिए। सरकार से यही मांग है हमारी। हमको भी बहुत सपोर्ट किए हैं और पूरे जनता को भी सपोर्ट किए हैं वो। और जातिवाती में तो वो रहते नहीं हैं। जो भी गरीब है, लाचार है, मजबूर है, उसको बहुत मदद किए हैं, सपोर्ट भी किए हैं। माने हर जातिवाती वो लेते ही नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि उनको भी रिहाई किया जाए। 2017 से लगातार जेल में बंद है प्रभुनाथ सिंह, तो उनके नहीं रहने से यहाँ की जो महाराजगंज की जनता उस पर क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत बुरी, जब से वो जेल में है बहुत सी माने स्थिति खराब है। यहाँ का माहौल भी खराब है, जैसे आम जनता का स्थिति भी खराब है। उनको रहने से तो बहुत यहाँ माने सपोर्ट मिलता था, बहुत अच्छा था, लेकिन उनको न रहने से बहुत वो मजबूरी है। ये थी महिला जो बता रही थी कि प्रभुनाथ सिंह के नहीं रहने से लोगों को काफ़ी जो मदद मिलती थी वो मदद अब नहीं मिल पा रही है। कुछ और लोग हैं, अपना नाम बता दीजिए, बताइए कि जो आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है, तो क्या लगता है कि महाराजगंज के सांसद प्रभुनाथ सिंह थे, वो भी आज एक मामले में जेल में बंद है, उनकी रिहाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। ऐसा शख्स पूरे बिहार में नहीं मिलेगा। ऐसा शख्स पूरे इतना अच्छे आदमी थे, 3 गो 4 गो विधायक बनाए, 2 गो सांसद बनाए, उसके मन में तंको सा लोभ नहीं है। आप बहुत अच्छे आदमी, आनंद मोहन छूटे, इनको भी जेल से छोड़ना चाहिए। नियम कानून इनको भी, इनके लिए मैंने आपको बनाना चाहिए। सारण के मुख्यमंत्री के रूप में लोग उनको कहा करते थे। सारण के नहीं, उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री कहा जाता था। उनके 24 को विधायक उनके हाथ में हमेशा रहता था। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं कि ये बताइए कि इस समय जो आनंद मोहन थे, हत्या के जुर्म में जेल में बंद थे, उनकी रिहाई हो चुकी है बिहार सरकार के द्वारा नियमों में संशोधन करके। तो यहाँ से भी मांग उठ रही है कि जो महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह थे, उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर बिहार की आवाज़ और बिहार की पहचान प्रभुनाथ सिंह को सरकार तो बेवजह बंद करके अब रखी है। यदि जो आनंद मोहन और उनके साथ दुर्दांत 26 लोग रिहा हो सकते हैं, तो प्रभुनाथ सिंह उत्तर बिहार की आवाज़ और बिहार की पहचान क्यों नहीं हो सकते? यह सरकार की मनमानी है और एक तरफा निर्णय है, यह न्याय संगत निर्णय नहीं है। यदि है तो प्रभुनाथ सिंह को रिहा होना चाहिए। ये बताइए कि प्रभुनाथ सिंह के जो छोटे भाई है केदार सिंह, वो बनियापुर से विधायक है, इनके बेटे खुद राजद के विधायक रह चुके हैं, उसके बाद भी रिहाई नहीं हो पा रही, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? राजनीतिक मानसिकता जो है प्रभुनाथ सिंह के परिवार और सारण के लाल को दबाए रखना है। इनकी मानसिकता है, किस नेता को? अभी जो सरकार में बने हुए जो मुख्यमंत्री हैं उनकी है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह की? नीतीश कुमार कभी नहीं चाहे कि उत्तर बिहार की आवाज बने और सारण की पहचान बने, बिहार की पहचान बने, कभी नहीं चाहे। यही थी पहचान जब बने तो वे उनको षड्यंत्र के तहत जेल भेजवा दिए, सजा करवा दिए। यह सब कुछ किया कराया नीतीश बाबू की है। जो मामले जो दर्ज हुए थे वो तो लालू के शासनकाल में दर्ज हुए थे। लालू जी के शासनकाल में तो सब रफा दफा हो गया था। पीडीओ पर केस करा करके फिर इन्होंने सजा बरकरार कर दिया, सजा करा दिया। नीतीश जी नहीं चाहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह वापस जेल? कभी नहीं चाहते हैं, कारण कि उत्तर की आवाज उनसे सुनी और सही नहीं जाती है मुख्यमंत्री से। एक समय था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रभुनाथ सिंह खुद ही हेलीकॉप्टर में पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, तो आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं चाहेंगे? दो भाई एक साथ जन्म लेता है, कभी कोई किसी दूसरे को मार देता है, इसका क्या मतलब हुआ? साथ तो जन्म लेता है लेकिन एक दूसरे के जान का दुश्मन बन जाता है कैसे? तो राजनीति में एक साथ जन्म हुआ, लेकिन जब देखे कि इनका कद बढ़ने लगा, मुख्यमंत्री का पैरलर थे, तो जब इनका कद बढ़ा हुआ देख करके उनसे रहा नहीं गया। क्या मांग करेंगे सरकार से? हम तो चाहते हैं कि अब विलम्ब, एक दिन भी विलम्ब यदि जो हो रहा है तो राज्य सरकार मनमानी कर रहे हैं, इनको अविलंब छोड़ना चाहिए प्रभुनाथ सिंह को। देखिए, सारण के एकमात्र ऐसे नेता थे जिससे जनता आमतौर पर कभी भी जाके उनसे मिलके अपनी बात को कह सकता था। एकमात्र ऐसे ही प्रभुनाथ सिंह नेता थे। मैं भी कई बार गया हूँ, कोई भी आवेदन लेके आम आदमी उनके घर तक जाके अपनी बात को कह सकने और करवा लेने का दम यदि बढ़ता था तो वो थे नेता प्रभुनाथ सिंह। उसके अलावा तो कोई नहीं दिखता है कि जो आम जन से मिलता हो या आम जन के लिए दरवाज़ा खुला रखता हो। मैं चाहूँगा कि वैसे गर्जना करने वाले नेता जो है हमारे सारण के यहाँ रहें, छपरा में रहें, और वो रहते तो हमें लगता है कि बहुत सारी कामों को जो है गति मिलती। चूँकि बेलगाम तो सब चीज़ हो गया है यहाँ, सब अंडर कंट्रोल तो है नहीं, कुछ भी सब ओवर कंट्रोल है। तो मैं चाहूँगा कि उनकी रिहाई हो, और जन सुविधा के लिए, जनवाणी के लिए उनकी ज़रूरत है सारण को। और मैं चाहूँगा
कि जब आनंद मोहन के साथ 24 आदमी छूट सकते हैं तो प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई जल्द होनी चाहिए। प्रभुनाथ सिंह रहते तो उनकी एक फ़ोन ही काफ़ी रहती थी किसी ऑफिसर के पास कि ये काम करके सूचित कीजिए कि काम हो गया कि नहीं हो गया, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसकी भी रिपोर्ट वो लेते थे। तो उस तरह की नेता की कमी खल रहा है। इसीलिए हम लोग आज मांग कर रहे हैं कि अगर आनंद सिंह को छुटकारा हो सकता है, छूट सकते हैं, उनके साथ 26 और लोग छूट सकते हैं, तो प्रभुनाथ सिंह क्यों नहीं छूट सकते हैं। प्रभुनाथ सिंह के लिए भी कुछ किया जाए और इस पर सरकार ध्यान दे। अब ये बताइए कि जो सारण के सांसद राजू प्रताप रूडी, उन्होंने भी मांग की है कि प्रभुनाथ सिंह को छोड़ा जाए जब आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है, तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? उनका स्वागत है, वो बोले हैं कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाए तो उनका स्वागत है। ऐसे तो हम लोग सारण कमिश्नरी में नेता विहीन हो गए हैं, हम लोग का कोई नेता रह नहीं गया है। जी सरकार आखिर आनंद मोहन को छोड़ सकती है तो इनको क्यों नहीं छोड़ रही है? छोड़ेगी, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जिस स्तर पर भी आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। आपसे प्रभुनाथ सिंह का कभी मिलना हुआ है? कभी बहुतों बार हुआ है। किस तरह से आपकी उन्होंने सहायता की या? बहुत अच्छी तरह से किए हैं। ये थी जनता जो कह रही थी कि जब आनंद मोहन की रिहाई हो सकती है तो क्यों नहीं महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई हो सकती है। हालांकि सारण के जो सांसद है भाजपा सांसद राजू प्रताप रूडी, उन्होंने भी यह मांग की है कि जब आनंद मोहन की रिहाई हो चुकी है तो प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा करना चाहिए। दोनों लोगों को पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत फंसाया गया, ऐसा आरोप उनके समर्थक लगाते हैं। अब देखना है कि बिहार सरकार समर्थकों की मांग को किस तरह से आगे ले जाती है और महाराज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई कब तक हो सकती है। छपरा से आलोक कुमार जायसवाल।